नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति का ज़िक्र हम इसलिए भी करना चाहेंगे क्योंकि लगातार वहाँ पर एक ऐसा माहौल बना हुआ है जो बताने के लिए काफ़ी है कि जो बयानबाज़ी की जाती है कई बार वो अपने ऊपर भारी पड़ जाती है। अगर आप तस्वीर में देख रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी हैं और अक्सर आपने इनको टीवी पे चर्चाएँ करते हुए देखा होगा, अपनी पार्टी के पक्ष को रखता हुआ देखा होगा और अमूमन इनके जो विचार होते हैं, जो बातें होती हैं और जो बयान होते हैं वो दूसरे जो प्रवक्ता होते हैं उनके ऊपर भारी पड़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस दफ़ा कहीं न कहीं राजकुमार भाटी न सिर्फ़ अपने लिए मुसीबतों का सबब बन रहे हैं बल्कि अपनी पार्टी को भी उन्होंने मुश्किलों में डाल दिया है। एक प्रोग्राम में जब वो गए थे और उस प्रोग्राम में जाने के बाद जिस तरह की बातों को उन्होंने वहाँ पर रखा और ख़ासकर ब्राह्मण समुदाय को लेकर जिस तरह से उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं कि निम्न स्तर की तुलना करते हुए वो नज़र आए। इसको लेकर न सिर्फ़ तमाम जो विपक्षी दल हैं वो खफा दिखाई पड़ रहे हैं बल्कि सपा के अंदर भी कहीं न कहीं बगावती सुर या गुस्से वाले सुर दिखाई पड़ते हैं और एक पक्ष ये कहता है कि भाई राजकुमार भाटी भले ही इस पूरे मसले के ऊपर माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन माफ़ी मांगना भर काफ़ी नहीं है। उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उसने ब्राह्मण समुदाय के जो भावनाएं हैं उनको आहत करने का काम किया है और जाहिर बात है कि जब भी कोई बड़े लेवल का नेता, बड़े कद का प्रवक्ता इस तरह की ओछी बात करता है तो उससे पहले के जितने भी उसकी महत्वपूर्ण और अहम बातें रही थी वो कहीं ना कहीं छोटी या उसके सामने बोनी साबित नज़र आती है और यही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है कि राजकुमार भाटी इससे पहले अमूमन टीवी के ऊपर नज़र आते थे तो बड़ी संवेदनशील और बड़ी ही कह सकते हैं जानकारीप्रद बातों को सामने रखा करते थे। अपनी अहम जो कह सकते हैं कि जो उन्होंने लिखा पढ़ा होता है उनका जो बोलने का ढंग था, तरीका था, वो उसे साफ झलकता था कि वो कोई लिखी पढ़ी बात कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जिस तरह से राजकुमार भाटी जी ने जो बात कही है वो अपने आप में बेहद कह सकते हैं कि विवादों का विषय बन रही है। अगर हम थोड़ा-सा नज़र डालें तो ये मामला पूरा तब बनता है जब राजकुमार भाटी जो हैं दिल्ली के जवाहरलाल भवन में डॉक्टर रफ़रफ़ शकील अंसारी और जावेद अनवर की किताब जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु का लोकार्पण करते हैं और उसी कार्यक्रम पे जब इस बात को लेकर चर्चा हो रही होती है उस वक़्त भाटी जो है वो एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसको लेकर बवाल खड़ा हो जाता है। अगर आप देखेंगे ब्राह्मणों के बारे में गलत सोच रखना, सपा प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा था कि एक पत्रकार ने उन्हें ब्राह्मण और वैश्य समाज से जुड़ा एक दोहा सुनाया था लेकिन वो इतना ख़राब था कि उन्होंने उसे कभी भी सार्वजनिक तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि ब्राह्मणों को लेकर जिस तरह का उन्होंने कह सकते हैं कि जो बयान दिया और जो बात कही उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल मच रहा है। और अब वहीं अगर बात करें तो ये एक और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि राजकुमार भाटी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मेरे 12 मिनट के क्लिप में से 7-8 मिनट का क्लिप काट कर मुझे बदनाम किया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है दर्शकों की एक कहावत है वो उन्होंने कहने की कोशिश की है लेकिन तमाम जो उनका भाषण है उसमें उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा है जिससे किसी विशेष समुदाय यानी कि ब्राह्मण समुदाय को बुरा लगे। लेकिन हाँ, उन्होंने जो बात कही है उसको लेकर भी वो शर्मिंदा है। बाकायदा वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। जो एक कह सकते हैं वर्ग को, एक समुदाय विशेष को मैं एक तरीके से बदनाम करना चाहता था या उनके ऊपर कोई मेरी ऐसी टिप्पणी थी जो उनको लेकर कोई भ्रम जो है पैदा करने की स्थिति बनता हुआ नजर आया। अगर ऐसा हुआ है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब महत्वपूर्ण बात क्या यहाँ पर हो जाती है कि देखिए एक बात कही भी जाती है कि ज़ुबान से एक बार जो शब्द निकल जाता है इसीलिए कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। यानी कि आप जो ज़ुबान से शब्द निकाल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं वो आपका पीछा आसानी से नहीं छोड़ता। आप देखेंगे लगातार सोशल मीडिया पर न सिर्फ जो विपक्षी दल हैं, जो दूसरे दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं बल्कि संत समुदाय भी लगातार इस बयान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खफा दिखाई पड़ता है कि आखिर सार्वजनिक मंच से आप इस तरह की ओछी बात को कैसे बोल सकते हैं। अभी फ़िलहाल
सपा की तरफ से कोई बड़ी टिप्पणी इसके ऊपर नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अखिलेश यादव, चूंकि उनके भाई का जिस तरह निधन हुआ तो उसी में पूरी तरह से व्यस्त हैं, क्योंकि अभी गमज़दा है पूरा परिवार, तो पॉलिटिकल तौर पर कहीं भी वो एक्टिव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन जब वो पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव होंगे तो ज़रूर इस मसले के ऊपर बात रखेंगे कि भाई आखिर ये पूरा मामला क्या था। कई लोग तो खुद सपा के अंदर भी ये बात कह रहे हैं कि राजकुमार भाटी जी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, उसने पार्टी के अंदर जो ब्राह्मण चेहरे हैं उनको भी शर्मिंदा काम करने का काम किया है। कई लोग तो जो पार्टी के अंदर हैं वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, वो पार्टी छोड़ने की बात भी कर रहे हैं और कई लोगों ने तो छोड़ने की पेशकश भी कर दी है। तो कुल मिला जुला कर देखा जा सकता है कि राजकुमार भाटी का जो ये बयान है वो ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि उनकी पार्टी के अंदर भी एक जो गतिरोध है उसको पैदा करता हुआ दिखाई पड़ता है। वैसे में महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि क्या राजकुमार भाटी के सिर्फ ये बात कह देने से कि भाई मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्या ये बात ख़त्म हो जाएगी? इससे पहले भी हम देखेंगे कि तमाम नेता ऐसे रहे जिन्होंने इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन जब ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा भी मानते हैं, पार्टियाँ उनको प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठाती हैं, दूसरे प्रवक्ताओं की काट भी उनके पास होती है, तो क्या ज़रूरी है किसी विशेष समुदाय को लेकर इस तरह की ओछी टिप्पणी करने की? क्या वाकई में उनको ज़रूरत रहती है? क्या वाकई में इस तरह की टिप्पणी किए बिना उनका काम नहीं चलता? क्योंकि आपके मुंह से निकला हुआ बयान आपके लिए तो मुश्किल का सबब बनेगा, लेकिन आपकी पार्टी के लिए वो ज़्यादा मुश्किलों का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप देखेंगे उस चुनावी माहौल में अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये शब्द जो है आपका पीछा छोड़ते हुए नज़र नहीं आएंगे। मायावती ने भी खुलकर इस बात का विरोध दर्ज कराया है कि भाई किस तरह से ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। तुरंत के तुरंत राजकुमार भाटी को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, उनके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बाकायदा ये भी देखा जा रहा है कि तमाम जो लोग नाराज़ हैं वो भी अपनी जो गुस्सा है निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और साथ में उनके खिलाफ एफआईआर भी कई जगह पर दर्ज हो गई है। तो राजकुमार भाटी को लेकर लगातार जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा है वो कम से कम ये बता रहा है कि सपा को बैठे बिठाए अपने आप को घिरने का जो कह सकते हैं मौका है वो यहाँ पर राजकुमार भाटी ने दे दिया कि भाई आ बैल मुझे मार। और यहाँ पर जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, उन शब्दों के ऊपर भले ही आप ये कह दें कि भाई मेरी मंशा ये नहीं थी, मेरी मंशा वो नहीं थी, लेकिन उन शब्दों का जो तात्पर्य है, जो अर्थ है, वो साफ तौर पर निकल कर आता है कि भाई ब्राह्मण समुदाय को आप कहीं ना कहीं जिस तरह से कह सकते हैं कि इस लेवल पर जाकर उनकी तुलना कर रहे हैं वो बिल्कुल किसी को भी असहज कर सकता है। जब हम सपा के अंदर देखते हैं तो सपा के अंदर इस समय प्रतिपक्ष जो नेता हैं वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, माता प्रसाद पांडे। तो ऐसे में क्या तमाम जो ब्राह्मण हैं उनको लेकर एक तरीके से माहौल बनाना चाहते हैं राजकुमार भाटी? और क्या ये जो बयान उनका है वो क्या सभी ब्राह्मण लोगों के लिए है? तो ये मिला जुला कर जो स्थिति देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि ये प्रवक्ता अगर आप पार्टी के हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपनी बात को तो रखें, लेकिन वो बात को रखने का ढंग जो है वो बहुत ज़रूरी जानना है कि आप क्या बात कहना चाहते हैं, लेकिन उस बात को कैसे कहा जाए ये उससे भी ज़्यादा जानना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार आदमी आवेश में आकर, जज्बात में आकर कुछ ऐसे शब्दों को तो जाते हैं, लेकिन उस शब्दों का जो कह सकते हैं खामियाजा है वो पार्टियों को भुगतना पड़ता है, चुनावों में भुगतना पड़ता है, तमाम तरह से पर्सनली तौर पर भुगतना पड़ता है। क्योंकि आप देखिए किसी एक समुदाय की राजनीति आप नहीं कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव जो पार्टी प्रमुख हैं सपा के, उनकी बात को देखा जाए तो वो कहते हैं कि भाई हम पीडीए का नारा देते हैं, यानी पिछड़ा, दलित और जो अल्पसंख्यक की बात वो करते हैं। तो जब अल्पसंख्यक की बात करते हैं, जब अगड़ों की बात करते हैं तो आखिर उसमें क्या ब्राह्मण समुदाय नहीं आता? और यही अखिलेश यादव है। जब प्रतिपक्ष का नेता जो बनाए जाने की बात हो रही थी उस वक्त शिवपाल यादव को लेकर चर्चा थी, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो ये तमाम चीज़ें जो दर्शाती हैं कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जो सामाजिक तौर पर जातिगत जो समीकरण है वो बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी पार्टी के नेता इस तरह का बड़बोला बयान देते हैं, इस तरह की बदजुबानी करते हैं, तो जाहिर बात है इसका जो फर्क है वो पार्टी के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो एक विशेष समुदाय के बारे में उनकी जो मानसिकता दिखाई पड़ती है उसने कहीं ना कहीं उनको जो राजकुमार भाटी हैं उनको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, सपा को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि क्या इस तरह की मानसिकता के तौर पर अगर आप चीज़ों को रखेंगे तो क्या ये आपको घाटा नहीं पहुंचाएगी? और जिस तरह से अब सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया में ये बहस चल रही है कि क्या राजकुमार भाटी को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए था, इस तरह के
जो कहावत है या जो कोई भी जो जो उनकी बात कही गई है वो लाइनें हैं, क्या उनको वो बोलनी चाहिए थी? तो बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह की बातें, इस तरह की बदज़ुबानी उनको नहीं करनी चाहिए थी। भले ही सामने आकर वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरी मंशा ये नहीं थी, वो नहीं थी, लेकिन कम से कम अगर बोलने से पहले अगर उन्होंने छोड़ा सोचा होता तो शायद ये जो कमान से निकला हुआ तीर है वो इतना असर करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। अब यहाँ पर स्थिति को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिहाज से कहीं न कहीं ख़राब होती हुई दिखाई पड़ रही है। भले ही पार्टी जो है इसके ऊपर हल्के-फुल्के ढंग से अपनी बात को सामने रखने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो काफ़ी दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि तमाम जो अ, ब विपक्षी खेमे हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो इस बयान को लेकर अपने में ढंग से बात को रख रहे हैं कि राजकुमार भाटी की जो मानसिकता है, वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। किस तरह से वो ब्राह्मण समुदाय से एक तरीके से खफ़ा दिखाई पड़ते हैं, उनसे नाराज़ हैं, इसीलिए इस तरह की ओछी और बेहद बेहूदगी भरी बातें वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसको लेकर अब आपका नज़रिया क्या है कि क्या वाक़ई में राजकुमार भाटी के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए? क्या उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए? या फिर जो बाकी दलों के नेता भी कई बार ऐसी अनाप-शनाप बयानबाज़ी कर दिया करते हैं, उन्हीं की तरह से इसको भी देखा जाना चाहिए? तो आपका क्या इस पे मानना है, क्या सोच है? ज़रूर कमेंट करके बताइए। फ़िलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।